दोस्तों आज हम जानेंगे क्या सांप उड़ने की सलाहियत रखते हैं या फिर सांप काटने के बाद क्या करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं, सांपों का राजा कौन होता है, कोबरा सांप को किस तरह पकड़ा जा सकता है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। दोस्तों सांप मासवाए अंटार्कटिका दुनिया के सभी बड़े आजमों में आम मिलने वाला खरजिंदा है। अलबत्ता ग्रीनलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते, जिसकी अब तक 3000 के करीब इकसाम को दरियाफ्त किया जा चुका है। इन 3000 में से तकरीबन 600 इकसाम जहरीली हैं, जिनमें से 200 इकसाम इंसान के लिए मुहल्लक साबित हो सकती हैं। ज़माना कदीम से सांप के बारे में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ गर्दिशें, गलत फहमियाँ और लायानी सनसनी खेज बातें मशहूर हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं। दोस्तों नाग के मनके के बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश करती हैं। नाग मनका कोबरा सांप के सर से निकलने वाला एक स्याह पत्थर होता है, जिसमें सांप के जहर का इलाज पोशीदा होता है। हकीकत यह है कि नाग मनके का कोई वजूद नहीं होता। सपेरे दरअसल एक स्याह रंग का नगीना सांप की जिल्द पर हल्का सा कट लगाकर इसके अंदर दाखिल कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद मजमा में लोगों के सामने सांप के सर पर कट लगाकर या पहले वाले कट को चाकू से खोलकर वो मनका निकाल कर दिखा देते हैं। हिंदुस्तान में हर बरस सांप के काटने से 45 से 55 हजार के दरमियान अमवात होती हैं। अगर तो नाग मनके का सच में कोई वजूद होता और इसमें सांप के जहर का इलाज होता और फिर एक मनके से 20 इंसानों का इलाज हो पाता, तो इस तरह हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर कोबरा की फार्मिंग और ब्रीडिंग करके सालाना हजारों जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत की दुनिया में स्नैक स्टोन वजूद नहीं रखता। ये सपेरों और सन्यासियों का बाखंड है। दोस्तों सांपों के बारे में अफवाह है कि सांप की बाज इकसाम हवा में उड़ने की सलाहियत रखती है। हकीकत में कोई भी सांप बाकायदा उड़ नहीं सकता। अलबत्ता नस्ल के सांप हवा में इंतहाई महारत से 100 किलोमीटर के फासले तक ग्लाइड करते सफर कर सकते हैं। ऐसे में अगर इन्हें कोई हवा में तैरता देखे तो इस पे उड़ने का ही गुमान होगा। ताहम इन्हें ग्लाइड करने के लिए बुलंद मुकाम जैसे दरख्त पे चढ़ना जरूरी है। इस नस्ल के सांप चीन, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, लावस और कंबोडिया में पाए जाते हैं और वो इंतहाई जहरीले सांप होते हैं। दोस्तों सांप की यादाश्त के बारे में अफवाह है कि सांप एक फोटोग्राफिक मेमोरी रखता है। अगर कोई सांप के साथी को कत्ल कर दे तो सांप इसे याद रखता है और तब तक इसका ताक़ुब करता रहता है जब तक इसे डस कर मार न दे। लेकिन हकीकत में सांप की यादाश्त बहुत कमजोर और महदूद होती है। वो इंसानों का चेहरा ना पहचानते हैं और ना याद रख सकते हैं और ना ही इस बुनियाद पर किसी का ताक़ुब करते हैं। दोस्तों सांप और बीन की अफवाह है कि सांप बीन की आवाज पर झूमता है, लेकिन हकीकत में अभी तक की तहकीकात के मुताबिक सांप कान का समाती अज़ू नहीं रखता। इसलिए गालिब अमकान यही है कि सांप बहरा जानदार है, भले ही कुछ माहिरीन को इस बात से इख्तलाफ है। बीन पर सांप की हरकत की वजह से बीन की आवाज नहीं बल्कि बीन की हरकत और इसकी आवाज से पैदा होने वाली वाइब्रेशन हो सकती है। सांप और उसके दूध के बारे में अफवाह है दूध सांप की मरगूब गिज़ा है, लेकिन हकीकत में सांप गर्जिंदे हैं और दूध सिरे से सांप की खुराक में शामिल ही नहीं है। भारत में नाग पंछी के त्यौहार पर जब जोगी पब्लिक के सामने सांपों को दूध पिलाने का मुजाहिरा करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इन सांपों को कई रोज से प्यासा रखा गया होता है और वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और इसलिए इस वक्त भी लिक्विड ही प्यास बुझाने से नहीं कतराते और वो लिक्विड जाहिर है इस वक्त दूध होता है। दोस्तों दो मुंह वाले सांप की अफवाह है कि सुरख रेगी हवा सांप के दो मुंह होते हैं। हकीकत में सुरख रेगी हवा का एक ही सर होता है। इसके दुम की शक्ल ऐसी होती है कि पहली नजर में इस पर सर होने का गुमान होता है, ताहम ये सर नहीं दुम होती है। दोस्तों इच्छाधारी सांप की अफवाह है कि सांप की उम्र अगर 100 साल से तजावज कर जाए तो वो भी कोई रूप बदल सकता है, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई बकवास और फर्जी कहानी है। पहली बात है अक्सरियत सांपों की उम्र 20 से 30 साल औसत होती है और दूसरी बात सांप जानवर हैं, कोई जादुई दुनिया के अफसानवी मखलूक नहीं। और इच्छाधारी सांप ही क्यों गाय, भैंस, मेंढक, जराफा, हाथी और व्हील भला इच्छाधारी क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों सांप और जहरियत की अफवाह है कि सांप एक जारे और गुस्से वाला जानवर है जो हर वक्त इंसान को डसने की ताक में रहता है, लेकिन हकीकत में सांप एक शर्मिला और कमजोर दिल जानवर है जो अक्सर खुद को कैमोफ्लाज या छुपाए ही रखता है। सांप सिर्फ घेर लिए जाने पर हमलावर होता है या गलती से सांप के ऊपर या इसके करीब पैर आ जाने की वजह से घबरा कर डस लेता है। सांप में इंसान को डसने या उसे मारने की कोई रुगबत नहीं होती। अलबत्ता ब्लैक मामला एक वसील सांप है जो जानबूझकर और पीछा करके डसने के लिए बदनाम है। दोस्तों सांप और जहर चूसना अफवाह है कि अगर सांप डस ले तो इसके जख्म को चूस कर जहर बाहर निकाल कर जहर के खतरे का सद्देबाब किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में कोई भी इंसान किसी जहर आलूद जख्म पर अपना मुंह रखना चाहेगा। जहर को चूस कर थूकना तो अलग की बात, ऐसा करने से जहर मुंह के रास्ते जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है और मजीद तबाही का बायस बन सकता है। ऐसे टोटकों से यकसर गुरेज करना चाहिए और सांप के डसने की सूरत में फौरी तिबी अमदाद के हसूल की कोशिश करनी चाहिए।